दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में ये कमाल की मूवी पानी को, जिसकी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत डॉन और सीजू नाम के लड़कों से होती है, जो रात में टावर की छत पर टाइम पास कर रहे थे। फिर अगली सुबह हम पॉल नाम के आदमी की मैकेनिक शॉप को देखते हैं, जहाँ डॉन और सीजू काम करते थे। वहाँ एक लड़का अपने टायर का पंचर सही करवाने आता है, जिसका काम पॉल डॉन और सीजू को सौंप देता है। लेकिन डॉन और सीजू तो पंचर बनाने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो इस बात से नाराज थे कि पॉल उन्हीं से सारे छोटे मोटे काम जैसे वॉशरूम साफ कराना, खाना बनाना, कपड़े धोना ये सब करवाता है, जबकि वो दोनों वहाँ जूनियर इंजीनियर थे। इसके बाद डॉन और सीजू वहाँ से बाइक पर बैठकर चले जाते हैं और उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो काम छोड़कर जा रहे हैं। फिर अगले सीन में हम समीर चाय वाले की दुकान को देखते हैं, जहाँ डॉन की गर्लफ्रेंड थॉमस उसे बार बार फोन करने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच वहाँ सुरेश पड़क्कम नाम का आदमी आता है और वो अपने फोन में किसी को हड़का रहा था। वो कह रहा था कि चाहे जो हो जाए वो जोशी को जमीन नहीं देगा। तभी वहाँ कुरु नाम का आदमी आता है, जिसे देखते सुरेश कहता है कि मुझे गिरी से मिलना है। गिरी का नाम सुनते ही चाय वाला भी पूछने लगता है क्या गिरी भाई यहाँ आएंगे, लेकिन ये गिरी भाई कौन है ये आपको आगे पता चल जाएगा। फिर अगला सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन की तरफ, जहाँ एसपी साहब नई ट्रेनी आईपीएस कल्याणी और सभी पुलिस वालों से शहर में बढ़ते क्राइम और गैंग्स को खत्म करने की बात कर रहे थे। नए गैंगस्टर के बड़े बड़े गुनाहों के कारण आज के युवा क्राइम की दुनिया में घुसते ही जा रहे हैं, और इसी क्राइम को खत्म करने का काम कल्याणी और बाकी ऑफिसर्स को मिला था। इधर डॉन और सीजू मार्केट में जा रहे होते हैं। इसी बीच डॉन अपनी गर्लफ्रेंड से फोन में बात करते हुए उसे 1 घंटे में मिलने के लिए कहता है, जिसके बाद डॉन को वहाँ सुरेश दिखता है। वो सुरेश को कोने में ले जाकर उससे बात करता है और समझाता है कि वह जोशी को जमीन दे दे, मगर सुरेश उसकी बात नहीं सुनता और अपनी गुंडागर्दी दिखाने लगता है। तभी अचानक से डॉन सुरेश के करीब आता है और उसे जान से मार डालता है। अब ये बात किसी को पता ना चले, इसलिए सीजू उस जगह को छाते से ढके हुए था। फिर वो दोनों जल्दी जल्दी लाश को बंद पड़े एटीएम में घुसेड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ डॉन की बातों से साफ समझ आ रहा था कि वो भी गुंडों की चकाचौंध वाली जिंदगी से काफी प्रभावित है और वो बाकियों की तरह ही जीना चाहता है। इसके बाद हम गिरी को देखते हैं, जो अपनी बीवी के साथ कार में गाने सुनते हुए कहीं जा रहा था। तभी उसे जादव का फोन आता है, जो गिरी से किसी काम को लेकर मदद चाहता था। दरअसल सर्कल में जादव ने किसी दुकान वाले को आर्टिस्ट दिए थे, मगर अब वो दुकान वाला उसके पैसे नहीं दे रहा है, इसलिए जादव ने गिरी से मदद मांगने के लिए फोन किया था। फिर कुछ देर बाद गिरी जादव के पास अपने पैसे लेकर पहुंच जाता है। गिरी पहले तो जादव को पैसे देता है और उसे जाने को कहता है। फिर कुछ देर बाद गिरी दुकान के मैनेजर को जाकर एक जोर का थप्पड़ मारता है और कहता है कि शाम तक पैसे घर आ जाने चाहिए। यहाँ हम समझ पाते हैं कि उस एरिया में गिरी का काफी भौकाल है और सभी लोग उसे जानते हैं, उसकी इज्जत भी करते हैं। फिर गिरी के दुकान से निकलते दुकान वाला उसका पैसा उसके हाथों में वापस रख देता है, क्योंकि बाकियों की तरह वो भी गिरी से डरता था। अब गिरी और उसकी बीवी गौरी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और इधर यहाँ डॉन और सीजू मिलकर उस आदमी के सारे सबूत मिटा देते हैं। इसी बीच डॉन की गर्लफ्रेंड थॉमस वहाँ कर उससे लड़ने लगती है, क्योंकि डॉन उसका फोन नहीं उठा रहा था। यहाँ गिरी अपने ऑफिस पहुँच जाता है, जहाँ उसकी बहन कृतिका, उसका हस्बैंड कुरुविल्ला और भांजा भी मौजूद थे। आज उसकी बहन का जन्मदिन होता है, इसलिए वो सभी उसे सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए थे। वहीं डॉन और शिबू जब एटीएम से बाहर खून निकलता हुआ देखते हैं, तो खुद ही सभी लोगों को वहाँ इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद सीन कट होकर वापस गिरी के पास आता है। गिरी अपने ऑफिस में बैठा होता है कि तभी वहाँ आईपीएस कल्पना आ जाती है, और कल्पना गिरी की कजन सिस्टर थी। वो आते ही अपने भैया से कहती है कि मेरी ज्वाइनिंग होते ही सबसे पहले कमिश्नर ने आप लोगों पर ही नजर रखने को कहा है। फिर वो लोग स्वामी नाम के आदमी की दुकान में खाना खाने चले जाते हैं और दुकान में कल्पना को मर्डर के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो वहाँ से सीधा क्राइम स्पॉट पर पहुँच जाती है। यहाँ मर्डर स्पॉट पर सारी मीडिया पुलिस पहुँच चुकी थी और यहाँ के एसपी कल्पना को उसकी जिम्मेदारी देकर चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि गिरी और साजी बार बार देवी को कॉल लगा रहे होते हैं, मगर देवी उनका कॉल नहीं उठा रहा था। दरअसल गिरी, साजी, कुरु और देवी साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। साजी गिरी का भाई है और उसने अपनी बहन के साथ कुरु की शादी कर दी है। वहीं उसने और देवी ने अपने कॉलेज की ही लड़की के साथ शादी करी है, जिसके बाद वो लोग एक परिवार की तरह रहने लगे थे। और हमें पता चलता है कि उनमें से देवी सबसे ज्यादा गुस्से वाला था, इसलिए साजी देवी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है कि पता नहीं वो इस समय कहाँ होगा। तभी देवी का कॉल आता है, मगर वो कहता है कि उसने ये मर्डर नहीं किया। वो बताता है कि आजकल मार्केट में नए नए गुंडे आ गए हैं जो ड्रग्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर देवी उनका सेटलमेंट करवाने एक जगह पहुंचता है और वहां पहुंचते ही वो अपने लड़कों को हड़ताल
भड़काने लगता है। देवी को यहाँ सेटलमेंट कराने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो अपनी ऑर्डर देकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ डॉन और उसकी गर्लफ्रेंड रेस्टोरेंट के वॉशरूम में रोमांस कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो खाना खाने लगते हैं तो उन्हें पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। फिर उन लोगों से थाने में एसपी कुछ सवाल पूछता है, जिसके बाद वो लोग अपनी सारी जानकारी देकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद डॉन अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर मॉल में आता है। वहीं इधर गौरी भी गिरी को कॉल करके सुपर मॉल आने के लिए कह देती है। फिर गौरी मॉल में आती है, जहाँ डॉन उसे देखता है तो उसकी नियत फिसल जाती है। फिर वो गौरी को गलत तरीके से छूने की कोशिश भी करता है। ये देखकर गौरी उसे जोरदार तमाचा लगा देती है। तभी वहाँ गिरी भी आ जाता है, लेकिन गौरी उसे कुछ भी नहीं बताती। हालांकि वो बिना कुछ कहे समझ जाता है और गिरी डॉन और सुजी को बहुत मारता है। यहाँ तक कि गिरी उन्हें मारते मारते डॉन का हाथ भी तोड़ देता है। जिसके बाद उन दोनों को सरकारी अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है। अब उसी रात कृतिका की बर्थडे पार्टी पर सारा परिवार एंजॉय कर रहा होता है और वहाँ गौरी क्लासिकल डांस कर रही थी। यहाँ हम गिरी और उसके परिवार की बॉन्डिंग देखकर समझ पाते हैं कि गिरी भले ही दुनिया के लिए चाहे जैसा हो, मगर गौरी से वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और अगले दिन सुरेश के अंतिम संस्कार में सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी गिरी और उसकी फैमिली भी वहाँ आती है, जिसे देख पुलिस वाले उनकी बातें करने लगते हैं। तब जाते समय गिरी को जोशी दिखता है, जिसे देख देवी तुरंत जोशी को कार में बुलाता है। वो जोशी से सुरेश के मर्डर के बारे में पूछने लगता है, जिस पर जोशी जवाब देता है कि भले सुरेश और मेरे बीच जमीन का लफड़ा था, मगर मैंने सुरेश को नहीं मरवाया। तब देवी जोशी से कहता है कि अगर मुझे पता चला कि इन सब में तुम्हारा हाथ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉन और सीजू सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे थे। तभी उनसे मिलने दो लड़के आते हैं। वो दो लड़के कोई और नहीं बल्कि सुरेश के बड़े भाई के बेटे थे और यहाँ वो डॉन और सीजू को फिरौती के 10 लाख रुपए देते हैं। यहाँ अभी तक हमें लग रहा था कि सुरेश का मर्डर जोशी ने करवाया होगा, मगर यहाँ तो कुछ और ही कहानी है। वहीं डॉन और सीजू अपने साथ हुई पूरी घटना को भूल नहीं पा रहे थे और अब उन्हें कैसे भी करके गिरी से बदला लेना था, जिसके लिए वो गौरी के घर पहुँच जाते हैं। यहाँ गौरी गिरी से वीडियो कॉल पर बात करने के बाद टीवी देख रही थी। तभी गौरी को अचानक से बोतल के टूटने की आवाज आती है और जब वो आगे जाती है तो डॉन और सीजू जीने से नीचे आ रहे थे। गौरी उन्हें देखते ही भागकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, मगर ये दोनों उसे धक्का देकर अंदर घुस जाते हैं। तब डॉन गौरी को बांधकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और सीजू उन दोनों का वीडियो बना रहा था। गौरी काफी चीखती चिल्लाती है, मगर डॉन एक के बाद उसके शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहा था। फिर जब गिरी को इसके बारे में पता चलता है तो वो जल्दी से अपनी कार चलाते हुए घर पहुंचता है, लेकिन तब तक डॉन और सीजू वहां से जा चुके थे। अब वहां उसकी माँ भी आ जाती है और वो अंदर कमरे में गौरी से मिलती है। वो गौरी को समझाते हुए कहती हैं कि हमारे जीवन में कई सारे दुख आते हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। साथ ही वो कहते हैं कि तुम इस बात को एक एक्सीडेंट समझकर भूल जाओ। जिसके बाद वहाँ गिरी भी आ जाता है और गिरी की माँ उसे बस इतना कहती है कि मैं चाहती हूँ कि वो लोग कुत्ते की मौत मरे और उनकी तो राख भी कहीं नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ गिरी के चेहरे से उसके दुख का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि गिरी जो इतना बड़ा गुंडा बना फिरता है, उसी के घर पर उसी की बीवी के साथ किसी ने इतना बड़ा कांड कर दिया, इसलिए गिरी को कैसे भी करके अपना बदला लेना था। तब गिरी गौरी को गले लगा लेता है और उससे कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, अब इसे तुम भूल जाओ। फिर गिरी बाहर आ जाता है, जहाँ देवी की बीवी उसे सीसीटीवी की फुटेज दिखाती है, जिसके बाद देवी तुरंत अपने लोगों में डॉन और सीजू की फोटो भिजवा देता है कि इसे कैसे भी करके ढूंढ कर लाओ। इसी बीच कुरु को थोड़ा डर लगता है और वो पुलिस से मदद लेने के लिए कहता है, लेकिन देवी उसे कहता है कि मैं सब संभाल लूंगा, तुम सिर्फ गिरी का ख्याल रखो। यहाँ सीजू और डॉन खुलेआम सड़कों पर घूम रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन गिरी नाम का तूफान अब उनके पीछे लग चुका था। इधर डॉन और सीजू की तस्वीरें शहर के हर गुंडे के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद सभी उनको ढूंढने के काम में लग गए थे। पुलिस वालों को भी गौरी के साथ हुई घटना के बारे में पता चल जाता है। हालांकि गिरी ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी, लेकिन तब भी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। तभी उनमें से एक पुलिस वाला गिरी की कहानी सुनाता है कि गिरी और देवी कभी भी छोटे मोटे मैटर में नहीं फंसते, क्योंकि उनके पास खाली किराए से ही महीने का लगभग 25 लाख रुपए से ज्यादा आता है। लेकिन अगर उनके परिवार पे बात आती है तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़के को उन दोनों के बारे में पता था, इसलिए वो तुरंत देवी को कॉल करता है और सारी बात बता देता है। जिसके बाद देवी उसे अपने ऑफिस बुलाता है। फिर देवी को पुलिस वालों से पता चलता है कि डॉन और सीजू ने ही सुरेश का मर्डर किया था। जिसके बाद देवी अपने लड़कों से डॉन और सीजू के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। तब देवी का सबसे खास आदमी सुन्नी उस लड़के को लेकर डॉन और सीजू को हर जगह ढूंढने लगता है। पहले वो डॉन के घर जाकर उसके पिता को उठा लेते हैं, जिसके बाद वहाँ पुलिस
पुलिस भी आती है, मगर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। इधर डॉन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहा था, लेकिन तभी उसके भाई का कॉल आता है, जिसके बाद वो सीजू को लेकर वहाँ से निकल लेता है। उसके जाते वहाँ देवी के गुंडे पहुँच जाते हैं और थॉमस, जो कि डॉन की गर्लफ्रेंड थी, उसे उठा लेते हैं। फिर रात में डॉन और सीजू अपने सिम चेंज कर लेते हैं, जिसके बाद डॉन अपने पापा को कॉल करता है, मगर यहाँ कॉल देवी उठाता है और देवी ने डॉन के पापा और उसकी गर्लफ्रेंड को अपने घर पर बंदी बना लिया था। तब देवी फोन स्पीकर पर लगाकर डॉन के पापा को खूब मारता है। तब डॉन के पापा रो रो कर डॉन को पुकार रहे थे। तब देवी फोन पर कहता है कि सुनो सुअर के औलाद, अगर तुम यहाँ नहीं आए तो तुम देखना मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के साथ क्या करता हूँ। हालांकि इतना सब होने के बाद भी डॉन और सीजू के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी और वो दोनों तो कुछ और ही सोच रहे थे। इसके बाद देवी के घर के कुछ लोग उसे फंक्शन के लिए बुलाने आते हैं, मगर वो नहीं जाता। दरअसल देवी के सोसाइटी में कोई फंक्शन चल रहा था, जिसके बाद देवी की बीवी जया को गिरी की माँ का कॉल आता है और वो उसे अपने पास बुला लेती है। तब देवी भी वहाँ से सोने चला जाता है, लेकिन इसके बाद डॉन और सीजू देवी के कमरे में घुस आते हैं। पहले तो वो उसके हाथ पैर बांध देते हैं और फिर वो देवी को तमाचे मार मार के उठाते हैं। देवी उठते ही सुन्नी को बुलाता है, मगर उन्होंने तो सुन्नी को पहले ही मार दिया था और वो देवी को भी पेचकस से मारने लगते हैं, मगर तभी उन्हें गन दिख जाती है, जिसे देखते वो देवी को गोली मार देते हैं। इसके थोड़ी देर बाद वहाँ सारी मीडिया और पुलिस वाले भी आ जाते हैं और सभी मीडिया वाले देवी के बारे में अपनी अपनी बातें बता रहे थे। तभी वहाँ गिरी जया को लेके पहुँचता है। जया अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी और अंदर कुरु का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। फिर जैसे जया देवी को देखती है, वो तो पूरी तरह टूट जाती है और गिरी सबके सामने रोना नहीं चाहता था, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है और आगे जाकर वो अपनी कार में देवी को याद करके खूब रोता है, क्योंकि देवी गुरु का सबसे अजीज दोस्त था जिसको उसने खो दिया। फिर गिरी वहाँ से आगे चल देता है, मगर कुछ ही दूरी पर जाकर उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है और गाड़ी के बंद होते ही गाड़ी के पीछे शीशे में एक बुलेट लगती है, जिसे देखकर गिरी काफी डर जाता है। तब गिरी नीचे उतरकर खड़ा होता है, मगर तभी एक गोली उसके कंधे पर आकर लगती है और वो नीचे गिर जाता है। तब हमें पता चलता है कि ये गोलियां डॉन और सीजू ही चला रहे थे, लेकिन अब गिरी भी अपने कंधे को बांधकर गन से उन लोगों पर गोलियां चलाता है, जिसके बाद वो दोनों बाइक से वहाँ से भाग जाते हैं। फिर गिरी तुरंत कार में बैठकर उनका पीछा करने लगता है और इस बार गिरी बिना चुके उन दोनों की बाइक उड़ा देता है। तभी वो दोनों एकदम से पुल से नीचे गिर जाते हैं। यही ये सीन कट होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि गिरी अब हॉस्पिटल में अपनी गोली निकलवा रहा है और कुरुसाजी गम में दारू पी रहे थे। इसके बाद मीडिया में देवी को गलत बताकर उसे गैंग वॉर का नाम दे दिया जाता है, जो उसकी पत्नी को देखकर बहुत दुख होता है। फिर अगली सुबह सब देवी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इसके बाद कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है, जहाँ गिरी जया और गौरी को लेकर छुट्टियां मनाने के लिए कहीं दूर रिजॉर्ट में चला जाता है और फिर यहाँ उनका पूरा परिवार भी आ जाता है और ये सब लोग अपना टाइम गुजारने लगते हैं। हालांकि गिरी अभी भी डॉन और सीजू को लेकर काफी परेशान था कि मैं इतना बड़ा गुंडा होने के बावजूद इन दो लड़कों को पकड़ नहीं पा रहा। वहीं गिरी के बाकी आदमियों को लगता है कि वो दोनों मर गए होंगे, मगर गिरी अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उसे लगता है कि वो दोनों अभी जिंदा हैं और पता नहीं वो कब अटैक कर दें। इसके बाद हम देखते हैं कि एक रात कुरु डॉन के पड़ोसियों के पास जाता है ताकि डॉन की मूवमेंट होते ही उसे पता चल जाए, मगर जैसे ही वो अपनी कार की तरफ बढ़ता है तो उसे डॉन वहाँ बैठा हुआ दिखता है। डॉन उसे कहता है कि मैंने तो सोचा था कि गिरी बड़ा आदमी है, वो ये सब भूल गया होगा, मगर वो तो अभी भी हमारे पीछे पड़ा है। फिर डॉन कुरु के पेचकस घुसेड़ कर उसे अधमरा कर देता है, जिसके बाद वो गिरी को कॉल करके उसे कुरु को उठा ले जाने को कहता है। तब जैसे गिरी को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत कार से कुरु के पास पहुँचता है और फिर वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। तब कुछ ही देर में उसे पता चलता है कि कुरु अब खतरे से बाहर है, जिसे सुनकर गिरी की जान में जान आती है, क्योंकि धीरे धीरे उसके बाकी के लोग मर रहे थे और गिरी नहीं चाहता था कि कुरु भी मारा जाए। अब यहाँ उसका परिवार भी इकट्ठा हो जाता है। तभी जया गिरी से कहती है कि वो और गौरी बहुत डरी हुई हैं, इसलिए वो उसे लेकर घर जाए। हालांकि यहाँ गिरी के दोस्तों पर ऐसे हमले होते हुए देखकर सारे लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे। फिर गिरी के जाने के बाद उसकी माँ सोने के लिए रूम में जाने लगती है, लेकिन तभी लिफ्ट में उन्हें डॉन और सीजू मारने की कोशिश करते हैं। उसकी माँ पहले तो सीजू के हाथ तोड़ देती है, मगर फिर डॉन उन पर हमला कर देता है। हालांकि हॉस्पिटल में होने के कारण वो किसी तरह बच जाती हैं। फिर इस बात का पता चलते ही गिरी घर से तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलता है, मगर रास्ते में उसे पता चलता है कि पुलिस ने डॉन और सीजू
को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद वो सीधा थाने पहुंच जाता है और वहाँ वो कुछ बोलता नहीं है, बल्कि डॉन की बकवास सुनता रहता है, क्योंकि डॉन बार बार उसे उकसा रहा था। इसी बीच वहाँ एसपी आते हैं और वो गिरी से कहते कि तुम कानून को हाथ में मत लो, हम जल्द ही इन दोनों की कोर्ट में पेशी करने वाले हैं। फिर 2 ही दिन में कोर्ट के बाहर सारा शहर इकट्ठा हो गया था। सारी मीडिया वाले, पुलिस वाले भी वहाँ मौजूद थे, जिनके बीच में डॉन और सीजू को वहाँ लाया जाता है। तब वो चलते चलते अपनी फैमिली वालों को और अपने दोस्तों को देखते हैं और सभी के मन में उनके प्रति नफरत भरी हुई थी। फिर वो जैसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तभी अचानक गोली आकर उन दोनों के कंधे में लगती है और गोली चलते ही चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। तब एसपी जल्दी से पूरी पुलिस फोर्स के साथ उन्हें लेकर निकल जाता है, लेकिन थोड़ी दूर पहुंचते ही गिरी उनका पीछा करने लगता है और हम समझ पाते कि गिरी के मन में कुछ और ही प्लान चल रहा है। फिर रात में जिस हॉस्पिटल में डॉन और सीजू को एडमिट किया गया था, वहाँ बहुत सारे लोग और मीडिया वाले भी खड़े थे। सारे न्यूज चैनल में बस उन्हीं की खबरें चल रही थी और एसपी सभी पर नजर बनाए हुए था। लेकिन तभी वहाँ कुछ लोग भेष बदल कर लड़ने लगते हैं और जैसे ही एसपी नीचे आता है तो एक एम्बुलेंस वहाँ तेजी से आकर भिड़ जाती है। यहाँ एसपी समझ जाता है कि ये तो गिरी का प्लान है जो इन दोनों को किडनैप करने आया है। ये देखते ही एसपी तुरंत डॉन और सीजू के कमरे में जाता है, मगर तब तक वो दोनों वहाँ से गायब हो गए थे। फिर एसपी पूरे शहर में इन दोनों को ढूंढने के लिए नाकाबंदी लगवा देता है। साथ ही वो गिरी और उसके दोस्तों के लोकेशन ट्रैक करवाने को भी कहता है। फिर हम देखते हैं कि गिरी हाथ में पेचकस और हथौड़ा लेकर दोनों के सामने फेंक देता है, जिसके बाद डॉन और सीजू हथौड़ा लेकर गिरी को मारने की कोशिश करते हैं, मगर गिरी के सामने वो दोनों टिकने वाले कहाँ थे। गिरी का एक मुक्का पड़ते ही उनकी हालत खराब हो जाती है, जिसके बाद गिरी बड़ी बेरहमी से उन्हें मारने लगता है और जब गिरी का मन उन्हें मारने के बाद भी नहीं भरता, इसलिए वो दोनों को लटका देता है और लटकने के बाद भी वो अपनी अकड़ नहीं छोड़ते, बल्कि वो बार बार गिरी को याद दिला रहे थे कि मैंने तेरी बीवी के साथ कितना बुरा किया है। तब कुछ ही देर में सीजू के शरीर में तेज धमाका होता है, जिससे उसके पूरी बॉडी के चिथड़े हो जाते हैं। ये देखकर डॉन डरने लगता है और वो गिरी को भाई भाई कहकर गिड़गिड़ाता है। हालांकि इसके बाद कुछ ही देर में वो भी ब्लास्ट हो जाता है, जो देखकर गिरी, जया और उसकी बीवी को काफी शांति मिलती है और आज जाकर इन तीनों के बदले की आग शांत हुई थी। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।